नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। आज फिर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के कामकाज और शिक्षकों की समस्या को लेकर चर्चा के लिए बैठा हूं। आज विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का, जो हर शनिवार को शिक्षा विभाग की बात करते हैं, आज मुखातिब थे। 10 मिनट उन्होंने चर्चा की, शिक्षकों के सवाल और उसके जवाब दिए। उसमें सबसे बड़ी बात जो आप शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर थी, इस पर आज कहीं ना कहीं कुछ विस्तार से बातें कही कि जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र हुए और नहीं हुए, क्या कारण थे, क्या कठिनाई है। देखिए, शिक्षा विभाग एक सबसे बड़ा विभाग है। उन्होंने बताया कि बिहार बजट का कोई 22% राशि शिक्षा विभाग की, बात भी सही है। कोई 6 लाख शिक्षक और लगभग 96-98 हज़ार स्कूल हैं बिहार में। अब ये शिक्षा व्यवस्था में जो शिक्षकों की समस्या, खास करके जो दूरी के आधार पर या व्यक्तिगत जो उनकी परेशानी थी, बीमारी के आधार पर विभाग ने एक पहल की थी। 1,90,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए, ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिया था। और उसमें कोई आज जो शिक्षा विभाग के एसीएस ने जानकारी दी कि 80,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर विचार हुए। 1,30,000 जो पहले बताया गया था कि 1,30,000 आवेदन विचार योग्य माने गए, उसमें भी जो 80,000 ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऑर्डर निकले, उसमें कुछ है कोई 4-5 हज़ार लोगों ने तो ट्रांसफ़र फॉरगो कर दिया कि हमें नहीं चाहिए पोस्टिंग। एक अब जो बड़ा सवाल था ये कि जिन शिक्षकों का जिला आवंटन हो गया, स्कूल पोस्टिंग नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं हो रही है। इसलिए भी ये चर्चा कि सोशल मीडिया पर, हमारे टेलीफोन पर भी जो मैं चर्चा आपसे करता हूं, उसमें इतने सारे कमेंट्स आते हैं। उसमें ज़्यादा कमेंट्स इसी के माध्यम होते हैं। इसमें 2-3 जो विभाग की कमजोरी रही या दूरदर्शिता की कमी रही कि जो हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, मुझे लगता है नहीं देखा गया। एक तो दूरी के आधार पर जो ट्रांसफ़र के लिए विंडो खोले गए थे, उसमें सरकार ने एक मानक तय करना चाहिए था कि कम से कम कितनी दूरी के आधार पर हम ट्रांसफ़र पर विचार करेंगे। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आम शिक्षकों की शिकायत जिनकी मिल रही है वो ये है कि हम 400 किलोमीटर दूर है, मेरा नहीं हुआ, आबिदीन डिस्ट्रिक्ट वाले का हो गया। तो दूरी के आधार पर जो ट्रांसफ़र पर विचार यदि मानक तय किया गया होता तो ये की स्थिति नहीं होती। फिर ज़िले में भी जो सबसे 10-10 ऑप्शन मांगे गए थे, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत का, उसके कारण भी परेशानी हुई कि बहुत सारे लोगों को तो जो लॉटरी मिल गई कि समीपस्थ आ गए, और बहुत लोग जहाँ थे उससे और दूर हो गए, मतलब उनकी समस्या आ पड़ी। तो एक समस्या है इस सब के लिए। जिला की स्थापना समिति, डीओ को अधिकार दे दिया गया है कि भाई आप जो गृहांश है, और ये भी बता दिया गया है, एसीएस ने कह दिया कि भाई इसमें कोई 10-20 हज़ार टीचर्स का थोड़े गृहांश पोर्टल पर जो देंगे उनका विचार होना है। कुछ एक का जो बहुत खास समस्या रहेगी उन पर विचार होगा। और जिला आवंटन के बाद भी जो स्कूल आवंटन नहीं हो रहा है, जो लोग परेशान हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि फ़िलहाल जो पहले भी मैंने आप चर्चा की थी कि अब जो ट्रांसफ़र हो गया, बम्पर ट्रांसफ़र, ऐच्छिक स्थानांतरण का, अब कोई सरकार चुनाव बाद ही कोई नई सरकार आएगी, चाहे वो नीतीश जी की ही सरकार आए, तभी ये विचार होगा जब नीति भी बनेगी, नियम भी बनेंगे। अभी जो ये विशेष विंडो खोला गया था, तो जो इस ट्रांसफ़र प्रोसेस से बहुत सारे स्कूल में सब इक्वेशन से बिगड़ गया है। मतलब जो अभी आज एसीएस ने बताया कि कहीं 13 छात्र एक पर एक शिक्षक हो, कहीं 44 छात्र पर एक शिक्षक है। बहुत सारे स्कूल में विषयवार शिक्षकों की भारी कमी रह गई, कहीं तो कोई एक ही शिक्षक बचे, सबका ट्रांसफ़र हो गया है, तो स्कूल चलाना कठिन हो गया है। और जो विभाग से सूचना मिली कि इस तरह से कोई 1,000 से अधिक स्कूल ऐसे हैं इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जो बुरी तरह इफ़ेक्ट हो गए हैं। तो तत्काल अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की इस कार्रवाई को रोक करके, कि जिसका जिला आवंटन हो गया उसको भी फ़िलहाल स्कूल आवंटन नहीं होना है, विभाग के ही निर्देश पर रोक रखा गया है। और एक अभी जो शिक्षकों की जहां कमी हो गई हो, 12-13 ज़िले हैं पहले चर्चा में, और चिट्ठी भी निकली थी, विभाग से बताया गया था कि किन किन ज़िलों में शिक्षकों की कमी पड़ गई है, छात्र अधिक हैं और शिक्षक कम हैं। तो उन ज़िलों में जिन लोगों ने ऑप्शन दिया है, ट्रांसफ़र ऑप्ट किया है या ऐच्छिक ट्रांसफ़र किया है,
ऐसे शिक्षकों को जो स्कूल में कमी है जहाँ शिक्षकों की, वहाँ उनकी पोस्टिंग की जा सकती है। ये विभाग का ऑप्शन है। जो आज जानकारी दी कि पहले जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी पड़ गई है, यह विषयवार शिक्षकों की कमी हो गई है, तो वहाँ पोस्टिंग करेंगे रिक्ति और विषय के हिसाब से। तो पोस्टिंग मतलब होगा और अब डेप्यूटेशन के आधार पर होगा। तो इसलिए डेप्यूटेशन के लिए सारे डीओ को ये अधिकार दे दिया गया है कि आप स्कूल में वैकेंसी, उसकी भी चर्चा आपसे पहले मैंने कर रखी थी कि सब जगह क्या वैकेंसी है, टीचर्स का कितने पोस्ट हैं और कितने टीचर अभी आ गए हैं, और उसमें किस विषय के शिक्षक की कमी है, इसको पूरा करना है। तो सब डेप्यूटेशन से अभी भरा जाना है। तो इसमें फ़िलहाल शिक्षकों की परेशानी होगी, बहुत सारे शिक्षकों को, कि डेप्यूटेशन के कारण। लेकिन आखिर विभाग करे क्या? आज डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बहुत खुलकर बात की और कहा कि हमारे काम में पारदर्शिता है, हम विभाग में कोई काम ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी बंद नहीं कर दिए। लेकिन हमारा कंटेंशन समझिए, हम शिक्षकों के पढ़ाई की कीमत पर हम शिक्षकों का तबादला नहीं करेंगे। व्यवस्था में सुधार और पढ़ाई सुदृढ़ करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, और फिर शिक्षकों की कठिनाई हम दूर कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर आपके जितने क्वेरीज हो रहे थे, तो उसका एक तरह से कहिए कि समाधान भले नहीं हुआ, जवाब तो मिल गया है कि आपकी जितनी सारी समस्या थी, अब वो जो समस्या है उसी समस्या में अब आप फेस कीजिए और स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाने पर ध्यान दीजिए, छात्रों को के हित को ध्यान दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विभाग के एसीएस कह रहे हैं कि हमारे लिए स्कूल का संचालन, विद्यालय का संचालन, पढ़ाई पहली प्राथमिकता है, और फिर आपकी समस्या के निदान के लिए विभाग का काम बंद नहीं हो गया है। मतलब ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो ये बात सही है, विभाग है तो होता रहेगा। लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ कि इस तरह से बम्पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कोई अवसर अब फ़िलहाल नहीं आने वाला है। अब वो इस चुनाव के बाद ही जब नीति बन जाएगी, तो आपको याद होगा कि सरकार ने एक नीति बनाई थी कि हर शिक्षकों का हर 5 साल पर हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो जब नीति बन जाएगी, नियम बन जाएगा, तो वो होगा ही। खासकर वो विशेष शिक्षक, जिसके बारे में सरकार पहले ही तय की थी कि हर विशेष शिक्षक को जब सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तो उनको दूसरे स्कूल में, वो सारा प्रोसेस भी हो गया था, सबसे जिला और सब कुछ तय हो गया था। लेकिन फिर बहुत सारे शिक्षक इससे परेशान भी थे, तो मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि नहीं नहीं, अभी आप लोग जहाँ कहीं पास करके जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाते रहिए। लेकिन विशेष शिक्षकों को तो ज़्यादा लोकल्स ही हैं उसमें, तो वैसे, और फिर जो दूरी के आधार पर उनकी भी परेशानी है, ट्रांसफ़र होना ही होना है। विभाग की ये मंशा है तो ट्रांसफ़र होगा, लेकिन फ़िलहाल वो चुनाव भर तो नहीं होगा। अब तीसरी परीक्षा भी होने जा रही है और चौथी 5वीं परीक्षा हो, उसके लिए भी एग्जामिनेशन बोर्ड सब तैयारी कर चुका है, वो आप सब जानते हैं। तो कुल मिला जुलकर शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के संबंध में आज विभाग ने साफ कर दिया है। और एक जो स्वयं निर्धारण है करना, स्वयं ट्रांसफ़र का, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, वो तो विभाग आपके काम से पल्ला झाड़ लिया है। वो कहा है कि आप खुद जोड़ी खोजिए और मिलकर आवेदन दीजिए, 3 दिन में आपका पोस्टिंग हो जाएगा। वही है रिक्ति और विषय, तो खैर म्यूचुअल होगा, उसमें ही विषय है नहीं, लेकिन जोड़ी खोजना आपका दायित्व है। तो ये चल ही रहा है। डेप्यूटेशन का काम के लिए भी विभाग सब अकाउंट फॉर कर लिया है स्कूल बार। अब वो डेप्यूटेशन से पोस्टिंग होगी, और बचे जो शिक्षक जिनका जिला आवंटन नहीं हुआ, जिला आवंटन हो गया है, स्कूल आवंटन नहीं हुआ है, तो उसके संबंध में तो विभाग ने कहा है उनका ऑप्शन देखा जाएगा। भले जो जिला आवंटन हो गया है वहाँ शिक्षक अधिक होंगे, तो फिर उनको दूसरे जो और जिला ऑप्ट किए हैं या उसके समीपवर्ती जिला में उनकी पोस्टिंग की जा सकती है। ये विभाग की ये मंशा है। और खासकर पटना जो ऑप्ट करने वाले शिक्षक थे 12,000 से अधिक, जिन्होंने ऑप्ट कर रखा है पटना और पटना के आसपास, उसके बारे में तो विभाग पहले ही कर चुका है कि यहाँ शिक्षकों की संख्या पहले से ही ज़्यादा है, तो उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो कुल मिला जुलाकर विभाग का ये जो शिक्षक के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो की पूरी कार्रवाई थी, फिलहाल थम गई है। जो पहले भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि अभी सब कुछ फ़िलहाल अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग कोई बम्पर होने से रहा, अभी बम्पर डेप्यूटेशन होगा। क्या है कि वो बम्पर डेप्यूटेशन वाले शिक्षकों की संख्या हज़ारों में होगी, लेकिन जिनका जिला आवंटन हो गया उनका स्कूल पोस्टिंग, ये संख्या अपेक्षाकृत कम होगी। अभी तो वो 12-13 जिलों में जहाँ शिक्षकों की कमी पड़ गई है,
उसको भरना है, ये विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। तो कुल मिला जुला कर आज विभाग के एसीएस ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जो अभी एक ज्वलंत समस्या भी है शिक्षकों के लिए, परेशान हैं, लेकिन परेशानी के साथ उन्हें अब धैर्य और सब्र भी रखना होगा। ये विभाग के एसीएस ने भी कहा है कि आप धैर्य रखें, और ख़ासकर अलग अलग समाज, चाहे कोई मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से जो शिक्षकों के संबंध में आता है, वो बता रहे हैं कि इससे पैनिक मत होइए और हम कुछ कर रहे हैं। इसका लोग अलग अलग ढंग से इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन ये तो स्पष्ट है ना कि आपने 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन लिया, 1,30,000 शिक्षकों को मान्य किया क्या आवेदन, और आपने 80,000 का ही किया, उसमें 4-5 हज़ार लोगों ने फॉरगो कर दिया। तो इमीडिएट रिलीफ तो 75,000 को मिला, उस 75,000 में भी पोस्टिंग से भी परेशान हैं लोग। तो कुल मिला जुला करके एक स्थिति है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने आज अपने इस जो टॉक करते हैं शनिवार को, ये 19वां टॉक जो आज था 10 मिनट का, उसमें सारी बात उन्होंने की है, आपको हमने अपडेट किया। फ़िलहाल जो ऑप्शन वाला इशू है, जो ऑप्शन का मतलब जो ऐच्छिक ट्रांसफ़र तो ख़त्म हो गया, आप समझिए, वो अब उससे कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है। फ़िलहाल जो आवेदन दिए हैं, अब होगा डेप्यूटेशन और नहीं होगा म्यूचुअल। अब विभाग इसी में अपनी ताकत लगाएगा, उसमें आपको सहयोग करेगा कि आप जोड़ी खोजिए। और मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर इस तरह से सबका ऑफ़र भरा पड़ा देखते हैं कि अपना अपना लोग दे रहे हैं कि हम फलना जगह चाहते हैं, ये चाहते हैं। अब उसमें कुछ विद इन डिस्ट्रिक्ट भी है, कुछ इंटर डिस्ट्रिक्ट भी है। अब तो विभाग को तय करना है इसके हिसाब से। लेकिन फ़िलहाल शिक्षा विभाग के लिए जो शिक्षकों की कमी पड़ गई है इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग से, ये दूर करना। एक बात मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि अभी जो 6,000 हेडमास्टर का जो न्यूली या अपग्रेडेड हाई स्कूल्स हैं, वहाँ पोस्टिंग का ऑर्डर निकल गया 5,728 का। इसी तरह से 35,000 हेड टीचर का, जो प्राइमरी स्कूल है 1 to 5, उनके भी पोस्टिंग के लिए जो 3-3 ब्लॉक मांगे गए थे, तो कल से परसों तक उनके भी स्कूल की पोस्टिंग का ऑर्डर निकल जाएगा। तो फिलहाल अगले सप्ताह तक अब प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल, जो नवसृजित हाई स्कूल हैं, न्यूली क्रिएटेड हाई स्कूल हैं, वहाँ हेडमास्टर की कमी एक हद तक पूरी हो जाएगी। लेकिन पुराने स्कूल जो राजकीय कृत थे, कहे जाते थे, यो राजकीय ही थे कहिए, और वहाँ भी बहुत सारे बड़े स्कूल हैं जहाँ अभी हेडमास्टर नहीं है। उस संबंध में विभाग की क्या नीति होगी वो एक अलग है। और फिलहाल मिडिल स्कूल की हालत तो वही है कि मिडिल स्कूल में प्राइमरी स्कूल के जो हेडमास्टर हैं उनको प्रमोशन से बढ़ा जाना है, या फिर टेंट के, जो उसके संबंध में भी अभी कोई ख़ास चुनाव के पहले कुछ नहीं होने जा रहा है। चुनाव भर यही हो गया। और ये बात सही है कि 35,000 हेड टीचर और 6,000 हेडमास्टर की जो ये पोस्टिंग हो गई, काश ये पहले किया गया होता तो कम से कम ये 42-43 हज़ार यदि पद शिक्षकों के खाली मिले होते, तो जो ऐच्छिक स्थानांतरण चाहते थे उनकी राह निश्चित रूप से और आसान होती, उन्हें अवसर मिलता। जो अभी 80,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग का विभाग ने कार्रवाई की, ये संख्या लाख पार कर जाती है। तो ये अद्यतन जानकारी थी जिससे हमने आपको अपडेट कराया। आपको ये चर्चा कैसी लगी? फिर कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप ज़रूर दीजिए, कोई टिप्पणी करनी हो कीजिए। अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए, आपसे अपेक्षा है। और आपकी समस्या को लेकर जहाँ कहीं ज़रूरत है, जैसे सेवानिरंतरता की मांग हो, आपकी प्रोन्नति की मांग, तो मिलनी ही चाहिए। अब थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। 21 जुलाई से जो विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है, उसमें शिक्षकों की समस्या दोनों सदनों में निश्चित रूप से गूंजने वाला है। विपक्ष तो सरकार को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और जो शिक्षक नेता हैं, चाहे वो स्नातक क्षेत्र के प्रतिनिधि हों या शिक्षक क्षेत्र के प्रतिनिधि, उनसे प्रायः रोज़ मेरी भेंट बात हुआ करती है काउंसिल में, मैं भी बैठता हूँ रेगुलर, तो बताते हैं। और सब लोग, आपसे अधिक उनको भी रोष है कि शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो विभाग ने एक पहल किया, उन सब की शिकायत है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ। वो कोई उनकी सराहना नहीं करते हैं कि भाई जिस ढंग से उन्होंने ये कामकाज किया, इससे शिक्षकों को और मुसीबत में डाल दिया और विभाग को और कठिनाई में डाल दिया। ये शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कार्रवाई करके, खास करके जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, वो तो कहते हैं कि सरकार को ही मुसीबत में डाल दिया। ये कहीं ना कहीं
ये लेने के देने न पड़े, शिक्षकों में भारी रोष है। ये सारी बातें हो रही हैं। खैर, अंत में फिर आपसे अपेक्षा है कि अरुण पांडे की बात आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।